हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिरकार आपकी जो पार्टनर है वो आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। ठीक है, आप चाहे जो भी सिचुएशन में हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, ठीक है, चाहे बात हो रही हो आपकी या ना हो रही हो, आप किसी भी सिचुएशन में देख सकते हो इस रीडिंग को। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने दो कार्ड निकालूंगी, आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड को चूज़ करना है। यह है पाइल 1 और यह है पाइल 2। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है आज की रीडिंग में, चेक करना है, जानना है कि आपके लिए कौन सा पाइल बेहतर रहेगा। अभी मैं आपको पाइल दिखाऊंगी। ये है पाइल 1, डू नॉट स्टॉप का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है। और पाइल 2 में जो कार्ड है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ठीक है, ये है पाइल 2। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप 1 से, पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। अगर आपने एक कार्ड को चूज़ किया है डू नॉट स्टॉप को, तो चलिए जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। आपकी जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे, जानेंगे कि वो आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करूँगी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। यहाँ पे है टर्निंग इन 4 ऑफ कप, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस, करेज, और बॉटम से क्या है हमारे पास में इंटीग्रेशन, ये नहीं गैंग, इंटीग्रेशन का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन के हो सकते हैं। ये 2 साइन यहाँ पे निकल करके आए हैं। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। हो सकता है कि इस बंदे की लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ये इंसान। तो चलिए पहले हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लें। यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे स्ट्रेस क्यों है, 2 ऑफ कप, एंड यहाँ पे करेज क्यों है, द हैंग्ड मैन। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। बॉटम से है द टावर, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही शो करता है, द टावर का कार्ड। फायर साइन, वाटर साइन, सेजिटेरियस या पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये साइन यहाँ पे है। अगर आपका साइन नहीं है यहाँ पे और रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो साइन मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस इंसान ने ना पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो या रिजेक्शन इन्होंने आपको फील कराया हो। ठीक है, और अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, चाहे ये जिस भी फील्ड में है, चाहे अकेले हैं, चाहे किसी के साथ में कमिटेड हैं, तो भी ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है और इसकी हिम्मत नहीं हो रही है उस चीज़ से बाहर निकल पाने की। उस चीज़ में ना ये बंदा स्टक हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो करेज के जस्ट नीचे कार्ड आया है द हैंगमैन का। ये हिम्मत करेगा तो ही ये बंदा जो है इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर आ पाएगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि इनके जो है ना, ये बंदे की ना एक चीज़ और लग रही है मुझे, या तो ये थोड़ी ईगोइस्टिक है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, और लोग जो है इनके आसपास बहुत ज़्यादा रहते हैं,
इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग, ठीक है, इनको जो है क्या बोलते हैं उनको, इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वो लोग, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हो सकता है कि इस बंदे के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो और इस वजह से इस इंसान ने जो है ना आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन मुझे अब लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके ये बंदा स्टक है। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है ना तो ये किसी और के साथ में लव कनेक्शन में नहीं है ये बंदा, ठीक है। और अगर है भी तो वहाँ पे भी ये खुश नहीं है। स्ट्रेस के जस्ट नीचे कार्ड आया 2 ऑफ कप की एनर्जी। लेकिन मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा आपके लिए फील हो रहा है, आपके लिए मुझे गाइडेंस मिल रही है कि अगर इस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया था, आपसे दूरियां बना ली थी, रिश्ते ख़त्म कर दिया था इन्होंने, ठीक है, अपने ईगो में आकर के, अपने प्राइड में आकर के, या इनको ऐसा लगता था कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन लोगों की वजह से अगर इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया है, ठीक है, कनेक्शन को अगर एंड किया है ना तो ये बंदा खुश नहीं है, ये लटका हुआ है, ये बंदा लटका हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, लटका हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी आपकी तरफ आने में। ये स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपसे जब दूरियां बनी ना इस इंसान की, जब ये आपसे दूर चले गए तब इनको रियलाइज़ हुआ है आपको लेकर के, ठीक है, कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं। ये खुद को ना पूरी तरीके से बदल करके आना चाहते हैं। अगर ये बंदा ईगो में है ना, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है या इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है या अपनी बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं, तो डेफिनेटली अब ये इंसान को पता चल रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा करके ना बहुत बड़ी गलती की है। ये बैलेंस चाहता है ये इंसान, सबसे पहली बात तो ये बैलेंस चाहता है। दूसरी बात, अगर इनके अंदर ईगो था, ठीक है, नाराज़गी थी, गुस्सा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अपनी ज़्यादा चलाते थे कनेक्शन के अंदर, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा बेहतर मानते थे बजाय आपके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब ट्रांसफॉर्म हो करके आएगा, चीज़ों को एकदम बदल करके। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना तो आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। पहले की तरह ये आपको परेशान नहीं करते हैं, पहले की तरह ही आप अपना ईगो जो है साइड में करके ये बंदा आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो डेफिनेटली ये बंदा जो है ना, इस वक्त बंदा या बंदी जो भी है, ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्यों है? हो सकता है कि इनको पहले इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये आपको लेकर के क्या फ़ील करते हैं, लेकिन जब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं और ये आपके लिए ख़ुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं इस बंदे के माइंड में एक स्ट्रेस भी आज आ चुका है क्योंकि कनेक्शन को एंड इन्होंने किया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर्स ने कनेक्शन को एंड किया होगा, इन्होंने एंड किया है। इन्होंने आपको टावर मूवमेंट फेस कराया है और कहीं ना कहीं अब इस इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट ये बंदा फेस कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। इनको लग रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये बंदा जो है ना बलून के ऊपर खड़ा है और यहाँ एक जो है मंकी है और वो निडल लेकर के खड़ा है, ठीक है, कि ये गिर जाएगा, अगर ये संभल करके नहीं चलेगा तो गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने पास्ट में सही नहीं चला आपके साथ में कनेक्शन में, ठीक है, ठीक तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया और अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो ना तो ये बंदा और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर, आपसे दूर हो जाने का डर भी इस इंसान को सता रहा है, ठीक है। अब ये हिम्मत कर तो रहा है बहुत ज़्यादा, ये हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये हो नहीं पा रहा है इससे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये बंदा। जो भी जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान खुश नहीं है आपके बगैर और इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने कहाँ गलती की है और इनसे क्या गलती हुई है, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। मुझे तो यहाँ एक चीज़ लग रही है सबसे बड़ी बात कि ये इंसान है ना आपसे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपके साथ में पास्ट में जो किया है, इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है या आपको रिजेक्शन फील करवाया है या आपको टावर मोमेंट फेस करवाया है ना, तो ये बंदा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये आपसे कहना चाहते हैं या आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ख़ुद को पूरी तरीके से बदल देंगे आपके लिए क्योंकि आप इनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ में नहीं देखना पसंद करेंगे, ठीक है, आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते ये इंसान, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान जो है स्ट्रेस में है और ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आगे आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं,
क्या चाहता है ये बंदा या बंदी जो भी है। चैरियट, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रुको, आप इनका वेट करो, ये आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एक सेकंड, 2 कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पे सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लियो है, कैंसर है, लिब्रा भी है, लिटिल बिट मुझे नज़र आ रहा है, महसूस मुझे गाइड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। किंग ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। देखा, एक चीज़ बताऊँ, देखो जजमेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से है। इस इंसान को ना इनर कॉल आ रही है, इनको ना यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो आपने किया है ना वो गलत है, ठीक है। सामने वाला बंदा बहुत प्योर था, आपने इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से जो है इनको हर्ट किया है। अब आपको उनकी तरफ जाना है और उनसे माफ़ी मांगनी है और अपने दिल की बात उनसे शेयर करनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं करेगा ना, और ये बंदा नहीं कर पा रहा है ये चीज़, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसको बहुत करेज लगेगा आपकी तरफ आने के लिए, और ये नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से इस इंसान की जो रातों की नींद है वो उड़ी पड़ी है, ये परेशान हो रहा है बंदा, रातों को उठ उठ कर रो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इनको ये चीज़ का डर है। देख सकते हो आप, बीच में ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी स्ट्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्ट्रेस की एनर्जी है। तो बंदे को एक चीज़ का डर जो है बहुत ज़्यादा सता रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ कमिटेड ना हो जाओ, ठीक है, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए। इन चीज़ों का भी डर है इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स ने, और किंग ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे कार्ड है किंग ऑफ कप। इट मीन्स कि ये बंदा है ना पहले बहुत ज़्यादा ईगो में था, ठीक है, इनका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी था, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, अपने अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ में, ठीक है, फ्लर्ट करना, या फिर ऐसे अपने लिए ना अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रखना। ऐसा नहीं कि फ्लर्ट करना इट मीन्स कि सबके साथ में ही एक ही चीज़, सबको एक ही लाठी से हाँकना। ये बोलते हैं ना कि भाई ये बंदा तो ऐसा है कि हर किसी के साथ में फ्लर्ट करता रहता है। तो ऐसी प्लेफुल एनर्जी में, प्लेयर एनर्जी में रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा प्लेयर टाइप इनकी जो है एनर्जी रही होंगी। आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे पल आप देख रहे हो कि ये सेम मजाक किसी और लड़की के साथ या किसी और लड़की के साथ कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा लगता होगा कि ये थोड़ा फ्लर्टिश टाइप का इंसान है, या दूसरों के साथ में ये बहुत ज़्यादा जो है हंसी मजाक करना, घुलना मिलना, ठीक है, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। तो अभी इस इंसान को ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये बंदा, किस चीज़ में, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ये जा रहा है किंग ऑफ कप की एनर्जी में। इट मीन्स कि ये इंसान पहले आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट था, ठीक है, अब ये बंदा जो है आपसे इमोशनली अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रहा है और ये इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है, और ये चाहता है कि आप इनका वेट करो, आप इनके लिए रुको, क्योंकि ये आ रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, अपने दिल की बात ये बताने के लिए जो कि इन्होंने हमेशा सप्रेस किया है, छुपाया है, कभी आपको अपना प्यार शो नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ ये बंदा इस आपसे और इस कनेक्शन से चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो गया है, द चैरियट का कार्ड है, एक ऐसा बंदा होता है इस चैरियट में कि इसको सही और गलत का सब जो है एहसास हो जाता है, इनको पता है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है और इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वॉरियर होती है, बहुत अबंडेंट व्यक्ति होता है, ठीक है। तो आपके बंदे जो है ना, आपका बंदा या बंदी जो भी है ना, उनको भी एहसास हो चुका है कि आपकी क्या अहमियत थी। आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके लाइफ में लेकर के आते थे और बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनसे अटैच थे, डिवाइनली गाइडेड जो है कनेक्शन था आप लोगों का, लेकिन इन्होंने अपने ईगो में आकर के आपको हमेशा रिजेक्शन फील करवाया है, आपको हमेशा टावर मोमेंट दिया है संसार ने, ठीक है। लेकिन अब ये बंदा है ना, एहसास हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है, ईश्वर को मानने वाले, स्पेशली भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं आपके जो भी पार्टनर है ना, या फिर आप हैं तो भोले बाबा ने आपके लिए ये चमत्कार किया है कि ये बंदा जो है ना, ये सुधर रहा है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, अपने दिल की बात आपसे बताएगा। द मैजिशियन का कार्ड है। अब देखिए एक चीज़ है कि
ये बंदा आपके ऊपर स्टक है और इसको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, ठीक है। और कई बार ये इंसान कोशिश कर चुका है आपसे बात करने की, आपसे आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने की, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये बंदा क्या कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 24/7 जो है ना, आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता ये सिंबल, ठीक है, चलते रहता है। तो ऐसे ही आप अपने पर्सन के माइंड में ना हमेशा चलते रहते हो। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश करिए आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द हैंगमैन का भी कार्ड है, तो ये भी एक चीज़ ये शो करता है कि इस इंसान के माइंड में भी ना ये आपके ऊपर लटका हुआ है। इट मीन्स कि ये इंसान और ये इंसान ये एक ही इंसान है। जो मैजिशियन है वो भी आपके पार्टनर है, जो हैंगमैन है वो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, चाहे बंदा हो या बंदी हो। आप 24/7 जो है ना इस इंसान के माइंड में रहते हो। ये आपको कंटिन्यूसली आप इनके थॉट्स में ना आप हो, ठीक है। और चलिए कुछ लेते हैं यहाँ से 1-2 कार्ड्स, क्या चाहते हैं ये आपसे। सॉरी, मैं ये दूसरे कार्ड्स यूज़ करूँगी, ये वाला कार्ड्स यूज़ करूँगी मैं। क्या चाहते हैं ये आपसे और इस कनेक्शन से। ये आपको ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये आपसे कह रहे हैं कि शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, या फिर ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके ना इनसे बात करो, ठीक है। अगर आपने भी ये सोच लिया है कि नहीं, अब मुझे इस इंसान का वेट नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी, इससे दूर रहना है, ठीक है, तो ये बंदा कह रहा है, ये चाहता है कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। ये चीज़ भी हो सकती है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे बहुत कुछ अच्छा है। ये इंसान ये चाह रहा है कि इस कनेक्शन में अगर एक बार ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, तो आगे आपके लिए इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे ये। यू आर गुड इनफ, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी है ना, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हो, बहुत प्योर हो, बहुत सच्चे इंसान हो। सेजिटेरियस हैं यहाँ पे, वर्गो है, एरीज है। ये साइन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। ग्रुप 2 जिन्होंने भी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर को चूज़ किया था, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को निकालेंगे, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, देन हम देखेंगे कि वो आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। लेट्स सी क्या है उनकी एनर्जी। यहाँ पे पहला कार्ड है द माइजर, छुपे रुस्तम है, ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम है। हीलिंग, क्या छुपा रहे हैं ये भी पता चल गया। इनर वॉइस एंड द अंडरस्टैंडिंग। बॉटम से क्या है, रिपनेस, ठीक है। बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये है 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, द मून एंड द पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर ये साइन अगर मैच नहीं कर रहा है ना आप लोगों से और एनर्जीज मैच कर रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। साइन को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एनर्जीज मैच कर रही हैं तो साइन मैटर नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे माइजर का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, इस बंदे ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को। 8 ऑफ कप, ये तो होना ही था। अगर हम फीलिंग्स को छुपाते हैं ना किसी से, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। 7 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, पाइसिस। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्यों है, द हेरोफेंट, ओके, लेट मी एक्सप्लेन।
अब मुझे समझ आ रही है चीज़ें कि क्यों ये बंदा इतना छुपा रुस्तम है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। थर्ड पार्टी है ना, देखो अगर किसी दो लोगों की शादी हो गई है, बंदा या बंदी, ठीक है, जो भी है, दो लोगों की अगर शादी हो जाती है और फिर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और मान लो कि हमें पता है कि सामने वाला इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कौन हुआ? लोगों की नज़र में थर्ड पार्टी आप हो जाओगे, ठीक है, ना कि अगर आप उस इंसान से पहले मिल चुके हो या पहले आप दोनों का कनेक्शन था, उसके बाद उस इंसान की अगर शादी हुई है ना, तो भी थर्ड पार्टी आप ही को माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा हो। ठीक, अगर आप इस इंसान से पहले मिले थे, आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन था, तो भी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की या तो शादी हो चुकी है इनके घर वालों की मर्ज़ी की वजह से। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है, अगर शादी भी नहीं हुई है ना, जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि हो सकता है कि इस बंदे ने किसी और से शादी कर ली है या फैमिली प्रेशर में आकर के शादी कर ली होगी। ठीक है, तो भी ये इंसान है ना, जब आप इस इंसान से मिले थे तब ये इंसान बहुत सारी चीज़ें जो आपसे छुपाते थे। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी थी। विद द किंग ऑफ कप आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस थे। और ब्लॉकेजेस क्या थे माय डियर व्यूअर्स? ब्लॉकेजेस थे उनकी मैरिज, उनकी शादी, या फिर हो सकता है कि अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेजेस हैं वो है आपके रिलीजन का, कल्चर का। ठीक है, या फिर हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस हो। ये चीज़ भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर के आया है यहाँ पे, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड जो है ये चीज़ों को भी शो करता है। इस इंसान को लगता था कि अगर ये इन ब्लॉकेजेस को ना मान करके अगर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो इनको हो सकता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। लोग इनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान जो है ना किसी ऊंचे ओहदे पे काम करते हो। ठीक है, कोई ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, ये चीज़ भी हो सकती है ना। ये गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो इस इंसान के रेजिम में ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो ब्लॉकेजेस था ना, ये इनका जो इनके पास जो पावर है, पोजीशन है ना, वो सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस रहा है। और अगर जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है ना, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी सबसे बड़ा रीज़न रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां जो आई है ना उसका। तो ये इंसान है ना कहीं आज भी आपके ऊपर स्टक है। ये अपने अंतरात्मा की सुनना चाहता है, ठीक है, अपने मन की सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाया है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल ये इंसान आपसे फीलिंग्स को छुपाया है, आपसे दूर चला गया है, लेकिन ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सब कुछ है इसके पास में, लेकिन फिर भी जो है ना एक अकेलापन सा, खालीपन सा इस इंसान को फील होता है। अलोननेस का कार्ड है ये। इसको एक अकेलापन, खालीपन ऐसा फील होता है। इसके पास सब कुछ है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट है ये बंदा या बंदी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जो मन करता है वो चीज़ें लाओ, खाओ, करो। ठीक है, जो चीज़ें हैं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन यह फिर भी ना ये बंदा खुश नहीं है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा है लग रहा है कि ये बंदा आज भी सिंगल है। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी शुरू से नहीं रही है ना, तो ये बंदा आज भी सिंगल है। और आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसका मेन रीज़न जो है ये ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस क्या हैं? इनका जो करियर है, इनका जो स्टेटस, सोसाइटी। ये बंदा ना लोगों की बहुत ज़्यादा सुनता है या लोगों को बहुत ज़्यादा मानता है, समाज को, सोसाइटी को। ऐसे ये चीज़ें जो होती है ना, इनको बहुत ज़्यादा ये इंसान तवज्जो देता है, जिसकी वजह से ये इंसान आज परेशान है, क्योंकि ये खुल करके आपसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी है। या तो हो सकता है इनके आसपास के लोगों ने इनके कान भरे होंगे इस तरीके की कुछ बातें कह कर कि अरे यार ये जो लड़का है या ये लड़की है ना, ये तुम्हारे पावर और पोजीशन से प्यार करता है। ठीक है, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पास जो पावर है उसके पीछे ये बंदा या बंदी भाग रहा है, तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं होंगी तो ये बंदा या बंदी तुम्हारी लाइफ से तुरंत चले जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। और इन्होंने कभी आपको समझा नहीं, ठीक है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा। और ये बंदा आज भी खुश नहीं है, चाहे कुछ भी हो, इसके पास में कितना भी पावर हो, पैसा हो,
ये बंदा खुश नहीं है, ठीक है, ये ब्लॉक्ड फील करते हैं, ये बता नहीं पाते हैं आपको अपनी फीलिंग्स, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है। ये चाहता है हील होना, खुद को हील करना ये बंदा चाहता है, लेकिन फिर भी ये हील नहीं हो पा रहा है। ये अपने अंतर मन की बात सुनना चाहता है, लेकिन करे क्या, स्टक है। और कैसे सिचुएशंस में, ये इस तरीके की सिचुएशंस में कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो पता नहीं लोग इनको कैसे जज करेंगे। या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर ये बंदा मैरिड है, ये चीज़ भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। मैंने 2-3 सिनेरियो आपको बताए हैं, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसी को पिक करिए, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप देख सकते हो ये जो परिंदा है पिंजरे के अंदर है और पिंजरे के बाहर भी बहुत सारे परिंदे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है बैठा बैठा कि यार लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी को जो है अपना जीवन को अपने हिसाब से चला रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फिर भी जो है मेरी ज़िंदगी में ऐसी जो है ब्लॉकेजेस क्यों हैं, मैं अकेलापन क्यों फील करता हूँ। ये चीज़ों को ये इंसान समझ रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपको मैसेज भी करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, बस सोच रहा है आपके बारे में, सोचता रहता है, जबकि ये इंसान मैसेज करना चाहता है आपको, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं इस कनेक्शन से ये इंसान क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। यहाँ पे मैंने आपको साइन बता दिए हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा साइन मैटर नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या चाहता है ये बंदा या बंदी जो भी है, मेरी व्यूअर्स से इस कनेक्शन से क्या चाहता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्या चाहेगा ये बंदा, सोच रहा है, सिर्फ इसके माइंड में चल रही है ये चीज़ें, है ना, कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, लेकिन एक्शन के नाम पे तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आया है। क्या चाह रहा है। पेज ऑफ कप, ओके, मैंने कहा ना ये आपको मैसेज करना चाहता है। ये भी पेज ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहा है। द लवर्स का कार्ड है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, और ये आपको कॉल मैसेज भी करना चाहता है, आपको बताना चाहते हैं कि किसी 2 सिचुएशन में स्टक है ये बंदा, जबकि ये बंदा आपसे आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। ये आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो स्टकनेस है, जो जगलिंग जो पोजीशन है, ये बंदा उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा है। आप ये चाहता है कि आप उनकी हेल्प करो, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आपकी फ़ोटोज़ अगर है इस इंसान के पास तो डेफिनेटली ये इंसान उन फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या एक तरफ तो पावर और पोजीशन है, दूसरी तरफ आप हो, तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये पावर और पोजीशन, ये सोसाइटी इतना मैटर करता है मेरी लाइफ में, लेकिन ये बंदा एक्शन नहीं ले पा रहा है, जबकि इनको आपके साथ में सोल कनेक्शन फील होता है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं और आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, अथॉरिटी हो सकती है किसी तरीके की। तो चलिए कुछ गाइडेंस देखते हैं यहाँ से क्या निकल करके आता है आपके लिए या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ हो सकता है इसमें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना इस बंदे के बारे में तो मत सोचो, ठीक है, यहाँ थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि ये इस सिचुएशन से ना अभी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा भी खुद भी आप देख सकते हो, यहाँ पाइसिस का कार्ड है, यहाँ 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बंदा खुद अभी अपनी चीज़ों में ना उलझा हुआ है, अपनी चीज़ों में उलझा हुआ है। इन्होंने कुछ सीक्रेट रखे हैं, और सीक्रेट क्या रखा है, सबसे बड़ी बात इनकी फीलिंग्स है सीक्रेट। ये लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें हैं। या तो आप लोगों के बीच में कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, और अगर मैरिड अनमैरिड भी नहीं हो तो डेफिनेटली ये इंसान
किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ इनको के पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, ठीक है, सोसाइटी का हो सकता है, मुझे ये लग रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये बंदा एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन ले नहीं पा रहा है, या फिर यहाँ गाइडेंस में आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो। एरीज हो सकते हो आप, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लो, ठीक है। इस इंसान की तरफ मैं नहीं कहूँगी कि आप एक्शन लो, क्योंकि ये बंदा आज भी जगल कर रहा है, दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन ये बंदा जब तक खुद इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक जो है आगे कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सोच रहे हैं कि हाँ यार मैं उससे प्यार करता हूँ, या मैं उसके साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ, ये चीज़ें सोचने से नहीं होती है, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। एक्शन लेना पड़ता है ताकि चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सके। और ये बंदा बस सोच रहा है, जगल कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।